ओके, आता दिसतंय का? हो सर. हाँ सर. ओके, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बता देता. A two continuous span 10 meter long, two continuous span ABC, two 10 meter long, 10 meter long, 10 meter long. It is freely supported at A and C. It is freely supported at A and C and continuous over the B support. Continuous over the B support. Loaded shown in figure. Loaded shown in figure. Loaded shown in figure. Loaded shown in figure. Find moment distribution. If 15% moment redistribute, if 15% moment redistribute, 15% moment redistribute, and draw final elastic envelope. Draw final elastic envelope. Okay. So guys, there is continuous span. अब क्या बोला है A B C. टोटल स्पैन आपका कितना मीटर है? टोटल स्पैन आपका 10 मीटर है. सो टोटल स्पैन आपका 10 मीटर है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको सबसे पहले मोमेंट निकालना पड़ेगा. जो भी मोमेंट है, मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मोमेंट कौन से फाइंड आउट करने पड़ेंगे? 8 मोमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सर स्पॅन लेंथ 10 मीटर आहे ना? टोटल स्पॅन लेंथ 10 मीटर आहे. सर तिथं कॅल्क्युलेशन तर 12 येऊन राहिलं ना. Oh sorry, here is 3 and here is 3. Yes, calculation 12 आ रहा. Total span length it is 10 meter. So 3 2 3 3 2. Okay. तो गाइस स्टेप नंबर 1, इसके नीचे आप पूरी जगह छोड़ देंगे. क्या के लिए? टोटल जगह छोड़ दो आप इसके नीचे. आपका इसके लिए यानी डायग्राम्स के लिए आप जगह छोड़ दो. ओके, सो डायग्राम्स के लिए आप जगह छोड़ दोगे तो बेटर रहेगा. पहली स्टेप अपनी रहेगी 1 मिनट. पहली स्टेप क्या रहती गाइस? स्टेप नंबर 1, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. यस एग्जैक्टली फिक्शन मोमेंट. बट अभी यहाँ पे फिक्शन मोमेंट तो अपने रह गए, लेकिन अपने को क्या निकालना है? 8 मोमेंट्स पूरे पूरे निकालना है. 8 मोमेंट्स मुझे निकालना है, इसलिए मुझे एमडीएल सॉल्व करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूं, नेट बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट रख लेता हूं. नेट वीएमडी कैलकुलेशन. नेट वीएमडी कैलकुलेशन. नेट वीएमडी कैलकुलेशन में फर्स्ट FEM. First step it is FEM, friction moment. So friction moment guys, क्या रहेगा? 50 into 2 into 3 square by 5 square. And here is 50 into, that is minus, that is plus 50 into 3 into 2 square by 5 square. बताओ गाइस जल्दी जल्दी. 50 into वही रहेगा सेम, लेकिन 50 into 3 into 2 स्क्वायर रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव में, और यहाँ पे 50 into 2 into 3 square divided by 5 square. Okay, how much guys this one?
माइनस 36 माइनस 36 24 उसके बाद 24 सर 24 and this is 36. Okay, 36. Okay, yes. Step number 2. Distribution क्या रहेगा आपका? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एमडीएम का मदद ले रहे हम तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जनरली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज व्हाट सेम आएगा आपका कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें जॉइंट मेंबर k summation of k यानी that is stiffness relative stiffness summation of relative stiffness df is equals to k upon summation of k so joint it is guys b that is ba bc k it is 1 by l 1 by 5 1 by 5 0.2 plus 0.2 0.4 here is 0.5 and here is 0.5 हमेशा यही आएगा यहाँ मैक्सिमम केसेस ओके देन नेक्स्ट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल joint convert this okay joint member df fem and the next joint member df fem balance initial end moment initial end moment then balance then carry over and then last final सर एकच सायकल घ्यायची का यामध्ये हा एकच सायकल येणार का बरं एकच सायकल येणार कारण की जॉइंट एकच जेव्हा जॉइंट 1 पेक्षा जास्त राहणार तेव्हा तुझे सायकल्स वाढणार अगर जॉइंट एक ही है तो आपकी एक ही साइकिल में फाइनल हो जाएगा इसीलिए आप पूरा का पूरा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पूरा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एक साइकिल एडवांस आरसीसी में 2 साइकिल्स बताओ एडवांस आरसीसी में 2 साइकिल्स क्यों बोल रहे क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन उसके ऊपर ही है सब्स्टिट्यूट मेथड तो मैं एडवांस आरसीसी भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा एडवांस आरसीसी भी में भी अपने को एमडीएम मेथड करना है ओके सो जॉइंट इट इज गाइस ए B and C. Remember AB, BA, BC, CD. Distribution factor dash 0.5, 0.5 dash और 1 भी बोल सकते हैं आप. Fixed moment minus 36. Here is 24 minus 24 and plus 36. But this is ये दोनों भी अपने क्या है guys? hinge Yes, exactly. Hinge और roller. Hinge है या फिर roller है, यानी पिन सपोर्ट है. So that's why दोनों भी पिन सपोर्ट है. That's why मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइनल जो इनिशियल मोमेंट मेरा लगेगा, वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? Make it 0 base.
सो ये आपको जीरो करने के लिए यहाँ पे आपको +36 ऐड करना पड़ेगा, इसका हाफ इधर चले जाएगा और यहाँ पे -36 यहाँ पे करना पड़ेगा, इसका हाफ आपका इधर चले जाएगा। +36 half it is 18, -36 half it is -18। खत्म। ये भी बैलेंस और कैरी ओवर भी करने की जरूरत नहीं, वहां पे आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 42। 32 32 या 42 42 42 -42 42 एंड -42 गाइस। तो अभी इसका एडिशन करेंगे तो 0 आएगा और ये 0 आएगा, तो यहाँ पे फाइनल में क्या आएगा आपका 42 एंड -42। क्योंकि ये तो आपने पहले से ही बैलेंस कर लिया है, तो इधर आप कैरी ओवर नहीं करोगे, दोनों तरफ कैरी ओवर नहीं होगा। ओके गाइस, दोनों तरफ कैरी ओवर नहीं होगा, इसलिए डायरेक्टली 42 ही आएगा। ठीक है, लिख लो। Next, step number 2 is इसी में नेट वीएम, क्योंकि आपने नेट वीएम की रीडिंग डाली है, नेट वीएम की कैलकुलेशन। सो नेट बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अभी ये मोमेंट्स मुझे मिल गए, यानी ये फाइनल मोमेंट्स मुझे मिल गए। कौन से फाइनल मोमेंट्स? यहाँ पे ये 0, ड्रॉ कर दो आप सपोर्ट मोमेंट पहले। तो गाइस सपोर्ट मोमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो दैट इज नथिंग बट 42 और ये ऊपर है करके -42। अब आप बोलेंगे ऊपर कैसी? तो यहां से क्लॉकवाइज और यहां से एंटी क्लॉकवाइज। यहां से मैं अगर इसके लिए देख रहा तो बाहर से क्लॉकवाइज ऊपर लेके जा रहा, ये स्पैन के लिए देख रहा तो बाहर से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जा रहा, करके दोनों ऊपर, यानी -42 ऊपर आएगा। अभी अगर आप यहाँ पे सिंपली सपोर्ट के लिए भी निकालते हो तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे इस तरह का बेंडिंग मोमेंट दिख जाएगा। इस तरह के बेंडिंग मोमेंट आपको दिखेंगे, यानी ये आपका यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा गाइस। तो ये बाय आप डायग्रामेट्रिकली भी निकाल सकते हैं, बाय बिकॉज ऑफ 1 डिग्री ही है। ये क्या रहेगा? WA into B by L, और बाय आप सेक्शन लेके भी निकाल सकते हो। मैं सेक्शन लेके अगर निकालूं नेट वीएम की कैलकुलेशन, तो क्या आएगा? सपोज मैं इसका सेक्शन ले लेता इधर का, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? आई वांट टू फाइंड रिएक्शंस। ओके, आई वांट टू फाइंड रिएक्शंस फाइंड करके ही मैं निकाल सकता। ओके, तो एक तो मुझे रिएक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे, या फिर मैं डायरेक्टली इससे भी माइनस कर सकता, यानी ये जो सेंट्रल मोमेंट है ये डायरेक्टली मैं माइनस कर सकता है, या आपकी वैल्यू निकाल। तो दो मेथड से कर सकता मैं, दोनों मेथड आपको बता। पहली मेथड ये clockwise 42 and here is 50. So find out this RA. क्या रहेगा RA? Taking moment about B is equals to 0. ये B पे ले रहे, ये A support, ये B support. That is 3 meter, that is 2 meter. It is equals to 0. Clockwise getting positive, anti-clockwise negative. तो
तो क्लॉकवाइज RA into 5 minus 50 into 3 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है -50 into 3 plus 42 clockwise is equals to 0. So what is guys RA? क्या रहेगा RA? 21.6. 31.6. 21.6 sir. Okay, 21.6. 21. So 21.6. So that 21.6 into 2 कर दो तो यहाँ पे आपका जो भी मोमेंट है वो मोमेंट मिल जाएगा आपका ये वाला। यानी यहाँ पे अगर आप सेक्शन लेके मोमेंट ले रहे तो आपका क्या मोमेंट मिलेगा गाइस 21.6। और आपको कहाँ पे चाहिए? पॉइंट लोड पे मोमेंट चाहिए क्योंकि आपका पॉइंट लोड पे ही जीरो शेयर फोर्स रहने की चांसेस रहेगी, वहां पे ही रहेगा। ओके, अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम निकालोगे तो 21.5 ऊपर जा रहा है, 50 नीचे आ रहा, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ये सेक्शन बन रहा है आपका कौन सा? शेयर साइन चेंज शेयर फोर्स के लिए साइन चेंज कर रहा, तो इसीलिए पॉइंट लोड पे ही मैं क्या करूंगा? बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। यानी शेयर फोर्स आएगा देख लो एक बार, दैट इज 21.60, देन नीचे लेकर आ 50 नीचे लेके आया तो 28.4, देन 28.4 ऊपर लेके जाए 28.4, इट इज नथिंग बट आरबी। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कर लोगे तो आरबी मिल जाएगा, दैट इज द सब। तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे मिलेगा गाइस? जहां पे एसएफ अपना साइन चेंज कर रहा है, जहां पे एसएफ अपना साइन चेंज कर रहा है। तो शेयर फोर्स अपना साइन कहां पे चेंज कर रहा? ये पॉइंट पे चेंज, जहां पे मेरा पॉइंट लोड है, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। वहां पे मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा। दैट्स व्हाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम स्पैन, नेट बेंडिंग मोमेंट is equals to that RA into 2, 21.6 into 2, that is 23.2 na guys? 43.2. Sorry, 43.2, that is mu or M, maximum bedding moment 43.2, that is 43.2। why मैंने सिमेट्रिकल क्यों लिया? क्योंकि आप इधर से निकालो सिमेट्रिकल डायग्राम, दैट्स व्हाई सिमेट्रिकल। ओके, सो or guys, or we can find this also symmetrical। सबसे पहले ये 3 मीटर पे कितना है ये निकालो। तो ये 5 मीटर के लिए 42 है, -42 है, 5 मीटर के लिए -42। तो यहां से 2 मीटर के लिए कितना है? यहां से ये 5 मीटर है, तो ये 2 मीटर के लिए कितना रहेगा? तो -42 डिवाइडेड बाय 5 x डिवाइडेड बाय या फिर y डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज y गाइस? 16.8. -16.8, माइनस में आएगा, माइनस लिया है, -16.8। तो दिस वैल्यू इज -16.8। अब ये -16.8 है, तो W A into B by L करो तो वो कितना निकलता? सपोज W यानी 50 into 2 into 3 divided by 5, how much? 60. 60 minus 16.5 नीचे डिवाइड बाय 5, 60 बराबर है 60 डिवाइड बाय 60 माइनस 16.5, यहाँ पे 60 है, 60 में से 16.5 माइनस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट चलेगा। यानी देखो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट किसके ऊपर ओवरलैप हुआ? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के ऊपर ओवरलैप हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की? 16.8 है, और यहाँ पे कितनी है? 60 है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है आपकी? 60 निकल रही है। तो 60 माइनस दिस 16.8, दैट इज 43.2। 43.2, ये भी एक मेथड है, इससे भी आप जा सकते हैं। इट इज इजियर देन दिस। दोनों भी इजी है, ऐसे कुछ हार्ड नहीं, दोनों भी इजी है, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे जाओ। ओके, समझे क्या गाइस? समझे क्या?
पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर के लिए आपको ये मेथड फिर से अडॉप्ट करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई वी अडॉप्ट दिस मेथड। लेकिन आप नेट बीएमडी के लिए इस तरह भी निकाल सकते हो। ओके, समझे? या फिर बताना पड़ेगा फिर से ये 60 माइनस 60 दैट इज बैक मोमेंट, यानी फ्री बेंडिंग मोमेंट, दैट इज फ्री बेंडिंग मोमेंट, फ्री बीएमडी दैट इज। ये फ्री बीएमडी में से अगर नेट बीएमडी का मैं माइनस कर दूं, यानी फिक्स बेंडिंग मोमेंट जो मेरा है वो माइनस कर दूं, तो मुझे नेट बीएमडी मिलेगा। मुझे क्या मिलेगी? नेट बीएमडी मिलेगी। इसीलिए डायरेक्टली, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है नेट बीएमडी निकालने, डायरेक्टली निकाल सकते। ओके, सो ड्रॉ एनवेलप गाइस, दैट इज नेट बीएमडी डायग्राम। नाउ आप बोलोगे अभी इसको किस तरह करें? ये तो आपने ऊपर निकाल लिया, अब इसको किस तरह करेंगे? यानी ये तो ऊपर ऊपर चले गया, जैसे आप लास्ट टाइम ऐसी किए थे, तो अभी इसको किस तरह बनाएंगे? किस तरह बनाएंगे गाइस? बताओ बताओ किस तरह बनाएंगे? zigzag येते सर. अच्छा, zigzag है ना? देखो गाइस, ये तो पॉजिटिव का नीचे आने वाला है। कहां तक नीचे आने वाला? यहां तक नीचे आने वाला। फिर ये आपका कौन सा पॉइंट है? जीरो बेंडिंग मोमेंट पर, तो ये पॉइंट से ऊपर चले जाएगा। टेकिंग रेड वन, रेड कलर का पेन से अच्छे से दिखता क्या आपको, या फिर दिक्कत जाती है? दिखता है सर। ओके, इस तरह रहेगा zigzag। द नेक्स्ट, ये पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर नीचे प्लॉट कर, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पे 0, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तक लेके आओ यहां से। ये कुछ इस तरह रहेगा डायग्राम। यहाँ पे कितना अभी 43.2, यहाँ पे कितना माइनस 42 प्लस 43.2, दैट इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। There is negative, 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 negative. Okay. So there is 0, guys. There is again 0. Elastic envelope. Before bending moment. Before momentary distribution. Before momentary distribution. So we want this point of fracture x1
and this x1. क्या आप निकाल सकते हैं? फाइंड आउट करो गाइस. फाइंड आउट करो. ये मैं बताऊं, हो गया आपका लिखे? हो सर. ओके. There is 1 degree guys, 1 degree, 1 degree, 1 degree, 1 degree में है total diagram. There is no 2 degree. Why? Because of 0.2. Draw elastic envelope before moment distribution. Okay, before moment distribution. Next sir. यहाँ पर डायग्राम. Point of contact action before moment distribution. Point. Before moment distribution. Point of contact action before moment distribution. So, what are the point of contact action? X1, X1. Okay. This is the our section. ये section है आपका 21.6. There is X and here is 50. This is X minus 2. Why is X minus 2 X? आपने X ये section से लिया है, तो ये section आपका जो 0 point है, vertical moment 0 point, वो आपका इसके इधर है. In between of this 50 and B, in between of 50 kilometer and B, तो आपने directly इसीलिए मैंने section में दिया है. Okay. So what is X? Here is M is equals to 0. यहाँ पे क्या है? M is equals to moment is equals to 3.52 वाले सर. Okay. 31.6 into X minus 50 into X minus 2. X is equals to 3.52. ऐसे ही किया ना? हो सर. हाँ सर. Okay. 3.5. 3.52 better. That is again 3.52 better. Okay. Next. 3.52. That is moment when a point of contact action before moment restitution. Now after moment restitution, moments क्या रहेंगे? Support moment आपका क्या हो जाएगा? जो 42 है वो कितना कम होगा? 15% restitution बोला है. 15% restitution. Okay. So step number 3. Sorry, step number 4.
moment redistribution. Moment redistribution 15%. So support moment, guys. What is support moment now? That M is equals to support moment, और आप बोल सकते हैं M S support moment is equals to support moment is equals to minus 42 100 divided by 100 minus 15 divided by 100 यानी 85%. How much? $35.7. How much? 35.7. हाँ सर. हो सर. Okay, 35.7. Okay. Reaction, guys. रिएक्शन में चेंज होगा. अभी 35.7 आएगा, 50 ये RA. So again taken moment above B is equals to 0, same clockwise positive. RA into 5, there is 2 meter, there is 3 meter. Okay, so 50 into 3 plus 35.7 clockwise taken positive. Okay, what is RA? It is 5.7 divided by 5. Sorry, 185, 130. 2.86. 20. कितना 20? 22.86. kilo. So 22.86 kilo, guys. That is RA. And moment at this 22.86 into 2. Next find moment after moment redistribution. After moment redistribution, तो क्या करेगा? 50 पे लेना है मुझे, तो RA into 2. यानी 45.72. यानी नीचे का बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, ऊपर का कम हो रहा. अगर 15% रेडिस्ट्रीब्यूशन किया तो क्या होगा गाइस? यहाँ पे ये पॉइंट्स अगर हमने देखे
there is 45 point 72. There is x2, guys. This is 35.7. Okay, 35.7. निकालो x2 x2. 3.68. 3.67. 3.67 का 3.68 sir. 3.6. Oh. ठीक है, 3.68 पे आपको क्या करना पड़ेगा? कटिंग मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा. 3.68. Sir screen ना दिसतंय. वरती झालाय का? हो sir. आता दिसतंय? हो sir. Okay, yes. So axis वही सेम, यही सेम रहेगा. m is equals to ये रहेगा सेम. यहाँ पे m is equals to 0 करना है आपको. यहाँ पे सेक्शन लेना है. कहीं तो x के लिए that is x2. x2 अगर लिया m is equals to 0 तो आपको x2 पता चल जाएगा. 22.86 into x minus 50 into x minus 2 is equals to 0. X is equals to 3.68 है ना? Yes sir. 3.68 ना? Yes sir. Okay, 3.68 3.68. कैलकुलेशन ऑफ m1. m1 क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है. मैंने बहुत बार बता चुका मैं आपको. यहाँ का बेंडिंग मोमेंट. ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ m1 अगर m1 मैं वहां पे फाइंड करता तो यहाँ पर मुझे x की क्या पुट करना पड़ेगा? ये इक्वेशन ना
मोमेंट निकालने के लिए सेम इक्वेशन में मुझे मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट 3.68 6-8 मुझे फाइंड करके मैं निकाल सकता और द सेम इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, ये आपने निकालने के लिए यूज किया है, इसलिए आपको सेम इक्वेशन चाहिए। 1 मिनट हां वो बता नंतर बहुत ये नंतर बहुत ठीक है गाइस। सो यही से आपने ये जो x1 है, x1 आपने कौन से फाइंड किया, ये इक्वेशन यानी ये इससे फाइंड किया है, तो यही अपने को इसमें ये इक्वेशन में आपको क्या डालना है, 0 की जगह अभी मोमेंट निकलेगा, मोमेंट x की जगह मेरा क्या रहेगा 3.68 so I'm at x2 at before redistribution period, so 21.6 into 3.68 minus 50 into 3.68 minus 2, how much? बहुत कम निकलेगा, कितना गाइस? -4.512. माइनस 4.512 किलोमीटर इन मीटर। अब इसका redistribution that is 4.512, this is minus 4.512, this red one guys 512 kilometer into meter. The next last step, final elastic envelope, final elastic envelope, draw final sorry m dash निकालना है, calculation of m dash, then final यानी m1 को redistribution, m1 का redistribution, m dash क्या निकलेगा -4.512 100 divided by 100 minus 15 divided by 100 minus 15 divided by 100, how much? -3.835. minus 3.835, okay 3.835 minus 3.835, तो minus 3.835 आपका लास्ट ये रहेगा, मुझे ये मिटा के बनाना पड़ेगा। आपने NPMD बनाई थी गाइस, can I erase this NPMD? हाँ सर। सर एक मिनट बोला इसके बाद का जो भी अभी आरसीसी रहेगा आपका वो एक्चुअल के लिए रहेगा, यानी एक्चुअल में क्या डिजाइनिंग होते हैं और एक्चुअली किस तरह डिजाइनिंग किया जाता है, और आपका यहाँ पे ईएसी में कन्वेंशनल में कौन से क्वेश्चंस आए वो हम लेने वाले हैं इसके बाद, क्योंकि इसके बाद के जो भी टॉपिक्स है वो जैसे हमने कन्वेंशनल में कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके मैं आपको अभी तक जो भी मैंने सिलेबस पढ़ाया है वो टॉपिक पे मैं आपको क्या दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, आपको मुझे छुड़ा के उसके होमवर्क देना है। विच कन्वेंशनल? ईएसी कन्वेंशनल बेस, क्योंकि ईएसी कन्वेंशनल अभी उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। यानी इसके साथ आपकी ईएसी कन्वेंशनल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वो लेवल का ही मैं पढ़ा रहा हूँ,
यानी सभी के सभी उसी टाइप का है, जिसमें किस टाइप से छुड़ाना पड़ता, स्टेप्स किस तरह लिखना पड़ता, कौन से स्टेप्स को क्या बोला जाता है, ये सब कुछ वहां पर आपका एक एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक्सप्लेन भी ब्रीफ पे करना पड़ता है, ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन करने कोई मतलब नहीं है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना पढ़ने के लिए उनको भी प्रॉब्लम होगा। तो ब्रीफ में एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन उनको होना, तो ब्रीफ में एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी मैं उसी तरह आपको दे रहा हूं। ओके, सो आपको ये जो मैं जो भी पढ़ा रहा स्टेप्स, ये आपको कन्वेंशनल के लिए, ईएससी कन्वेंशनल एंड एसएससी कन्वेंशनल, इन दोनों के लिए काम में आने वाला। एसएससी एंड ईएससी दोनों कन्वेंशनल के लिए काम में आने वाला। ओके, सो गाइस 1 मिनट, वो भी किस तरह रहेगा क्या रहेगा वो बताता हूं। तो देखो गाइस, ये यहां से लेके यहां तक थोड़े टेढ़े चलेगा। देखो गाइस, ये जो भी मेरा अभी ये जो भी टॉप है यही सेम यहाँ पर रहेगा, लेकिन दैट इज 35। माइनस यानी प्लस माइनस 35.7, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा है, दैट इज माइनस गाइस। That is plus 45.72 kilonewton into meter. 45.72 kilonewton into meter. Positive, 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 positive. Negative, 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 negative. That is final elastic angle. After moment redistribution, that is elastic envelope. After moment redistribution, AMR, after moment, आप शॉर्टकट में मत लिखना, आप एग्जाम में आपको आफ्टर मोमेंट रेडिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये डिस्टेंस क्या है क्या नहीं है, ये लाइन से लिख के तो भी आप डिस्टेंस लिख दिए तो बेटर रहेगा। ऊपर में आपने अगर लिख दिया कि ये इट इज माय x1 3.52 मीटर, और यहाँ पे मेरा मोमेंट कितना आया गाइस 4.-3.835 -3.835 ओके, तो यहाँ पे आपके कितने टॉपिक्स खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 टोटली ओवर, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 टोटली ओवर, 4 क्वेश्चंस इज कंप्लीट इन आरसीसी 2। आरसीसी 2 में आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 10 में से। ओके, आप बोलेंगे जल्द से जल्द कितना, 10 में से 4 क्वेश्चन यानी 40% सिलेबस इज ओवर फॉर आरसीसी 2।
ओके SF3 हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। स्लो चलने का कारण आपको पता है कि अभी भी कुछ लोगों की नींद यानी कंप्लीट हो जाने की है, होने की है, और मे भी वो नहीं होगी, तो उसके लिए अभी मैं रुकने वाला नहीं, अभी चलने वाला हूँ। अभी जो भी ज्वाइन करेगा या फिर जिसने की भी करने की इच्छा होगी वो ज्वाइन करके भी मैं उसको अलाउ भी करूँ तो भी उसको समझेगा नहीं। व्हाई? बिकॉज अब उसको डोकी नहीं समझेगा। पहले सबसे पहले उसको डोकी समझाने के लिए उसको टाइम लगेगा, उसको स्टेप समझने के लिए टाइम लगेगा, ऐसे थी। लेकिन ये ऐसी आपका इसमें नहीं रहेगा, चाहे में RCC 2 में नहीं रहेगा। RCC 2 में अभी भी किसी की अगर नींद कंप्लीट होने की है और वो उठ जाए और क्लासेस के लिए आ जाए तो वो आ सकता है, बट इसमें वैसी नहीं है, इसमें वो कर सकते। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो भी था, जैसे टॉर्शन विंग था, टॉर्शन विंग एक्चुअल में कैसे डिजाइन करते हैं अपने कंट्रोल विंग में एक्चुअल कैसे डिजाइन करते हैं वो मैंने लास्ट सेंस में बताया। कंटीन्यूअस विंग में मैंने बताया कंटीन्यूअस विंग में किस तरह अपन डिजाइन कर सकते करके वो मैंने बताया। एक्चुअल में शीट्स कैसे प्रिपेयर होती है, किस तरह शीट्स प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह हम अभी एक्चुअल में स्लैब इसके बाद का टॉपिक है टू वे स्लैब। आप बोलेंगे सर अभी दो टॉपिक्स तो आपके पहले क्वेश्चन के होने के, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गाइस नथिंग बट आवर कॉलम, तो वो अपन पहले कंप्लीट कर लेंगे। कॉलम यानी कौन सा आपका लॉन्ग कॉलम। एंड क्वेश्चन नंबर 4 and question number 3 column and question number 4 it is our footing. So combined footing किस तरह रहेगी, फिर आपकी ये footing किस तरह रहेगी, आइसोट्रोपिक footing। तो आपको अभी यहाँ पे दो footing है, जैसे वहां पे भी दो footing थे, वैसे यहाँ पे भी दो footing थे। वहां पे कैसी दो footing थे, एक कॉलम footing combined क्वेश्चन था और एक सिर्फ और सिर्फ कॉलम का क्वेश्चन था, footing का क्वेश्चन नहीं था। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ पैड footing का क्वेश्चन है। पैड फुटिंग का क्वेश्चन यानी पैड फुटिंग के साथ इसेंट्रिक पैड फुटिंग, यानी आपका फुटिंग इसेंट्रिक रहेगा या फिर कॉलम इसेंट्रिक रहेगा। आपको कॉलम इसेंट्रिक कॉलम ये करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रिक फुटिंग करना पड़ेगा। वो अपन ने लास्ट से नहीं किया, यानी फुटिंग हमने बीच में बैठाई और कॉलम हमने इसेंट्रिक करके उसको एक्सियल करके हमने किया है, क्योंकि वो लास्ट से में अपन ने किया। तो ये सब में अभी अपन ये देखेंगे कि लाइव स्ट्रक्चर पे जब अपन ये करते हैं यानी शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तब किस तरह होगा, तब किस तरह अपन कर सकेंगे। यानी सपोज गाइस ये पहले आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो, मुझे कुछ बताना है आपको। ओके अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर आप लिखना है तो पूरा लिख लो। सर हाँ बोलो सर रीडिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी भेज दो ना। भेज देता आज। जिन जिन लोगों ने फीस कंप्लीट की है उनको पर्सनली थ्योरी आएगी। हो गया क्या ये? मिटा सकता क्या मैं? हो सर झालं सर। ओके रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है। थ्योरी मैं दे देता तो थ्योरी से आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी टोटल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अभी क्या बताने वाला हूँ वो देख लो, वो समझ लो।